बीते 24 घंटों में जो कुछ हुआ है और अगले 12 घंटों में जो होने वाला है उसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। दरअसल सेंट्रल एशिया में चल रही जंग में अब आईएसआईएस के आतंकी भयानक कत्लेआम मचा रहे हैं। सीरिया के मौलाना इस आग में पेट्रोल डाल रहे हैं और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बच्चों और बूढ़ों को युद्ध के लिए हथियार उठाने पड़ रहे हैं। देखिए, 13 दिन की जंग, 3 देश खत्म होने का भय, टाइम, तारीख, सब कुछ तय। तेरह दिन की जंग, 3 मुल्क खत्म। शहर खंडहर, फौजी तक कांपे थर थर। बच्चों के हाथ में बारूद, वॉर जोन में मिट गया वजूद। ड्रोन से अटैक, टैंक खामोश, पुतिन की अदालत दुश्मन पेश। वर्ल्ड वॉर की फाइनल बहस, फिर सब तहस नहस। आर्मेनिया ने गांजा पर फिर 4 मिसाइलें दाग दी। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के 7 और गांवों पर कब्जा कर लिया। नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपानाकर्ट में रात भर फिर बमबारी हुई। शुशी शहर की सबसे बड़ी चर्च ढहा दी गई। फ्रांस गुस्से से आग बबूला हो गया और पुतिन ने आर्मेनिया और अजरबैजान को पेशी के लिए बुला लिया। बीते 24 घंटों में जो कुछ हुआ है वो जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसमान से बरसता ये बारूद सिर्फ आर्मेनिया, अजरबैजान या नागोर्नो काराबाख तक ही बाकी नहीं है। इस विनाश के दायरे में अब 8 देश आ गए हैं। Как известно, что Армения является членом ОДКБ. У нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор. Они ведутся не на территории. रूस और फ्रांस अब तक चुपचाप इस बर्बादी को देख रहे थे। पुतिन अब तक युद्ध में खुलकर शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि ये युद्ध आर्मेनिया की जमीन पर नहीं बल्कि नागोर्नो काराबाख में लड़ा जा रहा था। रूसी राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा था कि आर्मेनिया के साथ उनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी है, इसलिए आर्मेनिया पर हमला होते ही वो ट्रीटी का पालन करेंगे। और अब आज की सबसे बड़ी खबर सुनिए, आर्मेनिया पर हमला हो गया है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय की प्रेस सेक्रेटरी सुशन स्टेपनीन ने यह खबर दी है। शाम 7:30 बजे से 9:20 के बीच आर्मेनिया गणराज्य के बॉर्डरनेस क्षेत्र में 7 दुश्मन यूवी नष्ट हो गए। भले ही आर्मेनिया ने अजरबैजान के 7 ड्रोन गिरा दिए हैं, लेकिन इन विनाशक ड्रोन्स की ताकत को हल्के में लेना आर्मेनिया को भारी पड़ा है। तुर्की और अजरबैजान के ड्रोन्स ने नागोर्नो काराबाख और आर्मेनिया में जबरदस्त तबाही मचाई है।
ये अजरबैजान के इजरायली ड्रोन का टारगेट नंबर 59 है। जमीन पर आर्मेनिया की सेना का बेस कैंप है। आर्मेनिया का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ पता कर पाता इससे पहले बेहद ऊंचाई पर उड़ते हुए इस ड्रोन ने मिसाइल लॉन्च कर दी और 1 सेकंड के 10वें हिस्से में पूरा का पूरा बेस आग के गुबार में बदल गया। इसी वीडियो का अगला हिस्सा देखिए। इस वीडियो का क्रूर सच आप तभी देख पाएंगे जब इस वीडियो को बहुत गौर से देखेंगे। वीडियो में आर्मेनिया की सेना का बंकर दिख रहा है, उसमें आर्मेनिया के सैनिक भी दिखाई दे रहे हैं। आर्मेनिया के इन सैनिकों को पता भी चल गया कि उनके सिर के ऊपर अजरबैजान का ड्रोन मौत बनकर मंडरा रहा है, लेकिन वो वहां से भागने या छिपने की कोशिश भी करते उससे पहले बम दाग दिया गया। ठीक बंकर के ऊपर ब्लास्ट हुआ, ऐसा ब्लास्ट जिसमें किसी का भी बचना नामुमकिन था। ये नागोर्नो काराबाख का तालिश शहर है। यहाँ अब सिर्फ इमारतें बाकी हैं। यहाँ रहने वाले लोग तुर्की, अजरबैजानी सेना और सीरिया के आतंकियों के आने से पहले ही भाग गए। और अब देखिए कैसे इन इमारतों पर अब अजरबैजान का झंडा फहराया जा रहा है। कुल मिलाकर अभी तक तो यही लगता है कि अगर रूस और फ्रांस ने जल्दी आर्मेनिया का साथ नहीं दिया तो आर्मेनिया की बहुत बुरी हार निश्चित है। अजरबैजान की सेना आगे बढ़ती जा रही है और आर्मेनिया के टैंक, ट्रक और युद्ध के हथियारों को अपने कब्जे में लेती जा रही है। नागोर्नो काराबाख में रहने वाले आर्मेनियाई लोगों ने अपने घरों और बाजारों पर होने वाला हमला तो झेल लिया, लेकिन अजरबैजान की ओर से लड़ रहे आतंकियों ने उनका सबसे बड़ा चर्च बर्बाद कर दिया। शुशी शहर का सदियों पुराना गजान स्टॉट्स कैथेड्रल यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र था। अब बार बार आर्मेनिया के पीएम कह रहे हैं कि नागोर्नो काराबाख इलाके में बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। मैं नागोर्नो काराबाख की स्वतंत्रता को मान्यता देने के लिए फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वर्तमान स्थिति में कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये मानवीय आपदा में बदल सकता है। अब सुनिए इस युद्ध से निकली सबसे बड़ी खबर। इस जंग में अब पुतिन एक्टिव हो गए हैं। पुतिन ने रूस के मॉस्को में आर्मेनिया और अजरबैजान के मंत्रियों को बुलाया है। उम्मीद है कि मॉस्को में शांति का कोई समाधान निकलेगा, नहीं तो ये जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब देखिए कैसे इस महायुद्ध में स्कूली बच्चों तक को क्यों घातक हथियार उठाने पड़ गए और कैसे अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के ही हथियारों से उसी पर अटैक कर रही है। नागोर्नो काराबाख तेजी से आर्मेनिया के हाथ से निकल रहा है। टैंक तबाह किए जा रहे हैं। आर्मेनिया को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। आर्मेनिया के टैंकों पर अजरबैजान की सेना कब्जा कर रही है। अब देखिए कैसे आर्मेनिया के हथियारों से उसी पर हमले की तैयारी हो रही है। ये वीडियो चौंका देने वाला है। अजरबैजान के बेस कैंप में एक टैंक को पेंट किया जा रहा है, लेकिन अब इस टैंक के झंडे को देखिए। ये झंडा नागोर्नो काराबाख का है। मतलब अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो काराबाख के टैंक को कब्जे में लिया, रंग रोगन किया, आर्मेनिया के खिलाफ ही युद्ध में उतार दिया।
जितनी भी ये महाशक्तियां हैं, यूनाइटेड नेशन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, ये सब चाहते हैं कि इस इलाके में शांति बनी रहे, क्योंकि ये अगर इलाका अशांत होता है तो इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा इस पूरे इलाके में अशांति का, वो आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से लेकर और सीरिया, टर्की तक और जॉर्जिया और ईरान और इराक, इस सब इलाके को लपेट लेगा। और ऐसा होने से पूरी जो संतुलन है पूरे इलाके का, जियोपॉलिटिकल संतुलन है, वो बिगड़ जाएगा। तो ये सारी शक्तियां ये चाहती हैं कि किसी ना किसी तरीके से यहां पर शांति हो। अब देखिए आर्मेनिया के एक स्कूल का वीडियो। स्कूल की बेंच पर हाई स्कूल के बच्चे बैठे हैं और आर्मेनियाई सैनिक उन्हें मशीन गन असेंबल करना सिखा रहे हैं। राइफल के साथ अपने घर के दरवाजे पर बैठी आर्मेनिया की बूढ़ी दादी की तस्वीर इस वॉर की तस्वीर बन गई है। अब स्कूलों में बच्चों को भी हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। इस युद्ध की क्रूरता बताने के लिए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।